सही मायने में येदियुरप्पा की हार और कुमारस्वामी के सीएम बनने के ऐलान के बाद कर्नाटक की कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन कर्नाटक के नाटक ने अब देश की राजनीति की दिशा तय करने का काम किया है। राहुल गांधी को अब ममता बनर्जी का विपक्ष को एकजुट करने का आइडिया याद आया है। उनका ये आइडिया कितना काम आएगा और 2019 में क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक का नाटक खत्म होते ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह फिर से मिशन 2019 में लग गए हैं। आज अमित शाह पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के साथ बैठक करेंगे। पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दलों का गठबंधन है। इस बैठक का एक ही मकसद है, 2019 का लोकसभा चुनाव। बीजेपी के लिए ये बैठक इसलिए अहम हो गई है क्योंकि उसके हाथ से कर्नाटक फिसल गया है। इस जीत के साथ कांग्रेस ने 2019 की मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। कर्नाटक में 2.5 दिन की येदियुरप्पा सरकार के गिरते ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के तेवर तीखे हो गए हैं। इस जीत को राहुल गांधी 2019 की तैयारी की शुरुआत मान रहे हैं। एक साथ मिलकर खड़े हुए और ये जो लोकतंत्र पे आक्रमण था, जो पूरे देश में हो रहा है, सब जगह हो रहा है, इसको यहां पे कर्नाटक में रोका गया है। और मैं और सब ऑपोजिशन के लीडर मिलकर आपको कहते हैं कि बीजेपी को, आरएसएस को हम रोकेंगे और देश में जो हिंदुस्तान की जनता की आवाज है उसकी हम रक्षा करेंगे। ऑपोजिशन मिलकर कोऑर्डिनेट कर बीजेपी को हराएगा। इस बयान से मोदी और अमित शाह के माथे पर शिकन आ गई होगी। कांग्रेस कर्नाटक के बहाने मिशन 2019 को मोदी वर्सेस ऑल बनवाना चाह रही है। बुधवार को होने वाले एचडी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह को कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन के तौर पर पेश करने की तैयारी में है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह के लिए सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को न्योता भेजा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत बड़े कांग्रेसी नेता तो शरीक होंगे ही, करीब 17 विपक्षी दलों के नेताओं को भी निमंत्रण भेजा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से मायावती और अखिलेश को भी न्योता भेजा जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह को भी निमंत्रण भेजा गया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने तो जेडीएस और कांग्रेस को साथ लाने में शुरुआती भूमिका निभाई थी और उनको भी न्योता भेजा गया है। इसके अलावा टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना राष्ट्र समिति से केसीआर को भी बुलाया गया है। बिहार से लालू की पार्टी आरजेडी और तमिलनाडु से डीएमके को भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। कांग्रेस कर्नाटक में घेराबंदी कर रही है। वहीं बीजेपी की कोशिश पूर्वोत्तर के राज्यों से कर्नाटक के नुकसान की भरपाई की है। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट हैं, जबकि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में कुल 25 लोकसभा सीट हैं। अमित शाह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनकी नजर इन 25 में से 21 सीटों पर है। अमित शाह का बड़ा लक्ष्य देश में 50% वोट शेयर हासिल करने का है। इतना ही नहीं, अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी का लक्ष्य अगले 50 साल राज करने का है। चुनावी सफलता एक 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की नहीं चलेगी। जिस प्रकार से आजादी के बाद कांग्रेस को एक लंबे समय तक पार्लियामेंट से पंचायत से पार्लियामेंट तक 50 साल तक शासन करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 50 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक विजय ही विजय की कल्पना करनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसके लिए हमारे लिए 2019 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 14 के बाद 19 और 19 से एक कारवां शुरू होगा जो हमारे लक्ष्य की सिद्धि की ओर जाएगा। ऐसा वो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हर राज्य में बीजेपी बड़ी पार्टी ना बन जाए। इसलिए अमित शाह की नजर पूर्वोत्तर के साथ साथ पश्चिम बंगाल पर भी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अगर कांग्रेस के साथ चली गई तो वहां वाम दलों टीएमसी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी ने ही विपक्ष की एकता की बात सबसे पहले की थी। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 2014 में सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी। लेकिन इस बार बीजेपी के हौसले इसलिए भी बुलंद हैं क्योंकि पंचायत चुनावों में बीजेपी टीएमसी के बाद दूसरे नंबर की ताकत बनकर उभरी है। ऐसे में पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में सीटों को बढ़ाकर
बीजेपी उस नुकसान की भरपाई कर सकती है जो विपक्ष के एकजुट होने पर उठाना पड़ सकता है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।